मोस्ट वेलकम केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्ड और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पहले वीडियोज को देखिए, उसमें हमने बताया वैलेंसी का जिक्र किया गया है और केमिकल बॉन्ड की। चूंकि बात हम लोग केमिकल बॉन्ड की करते हैं तो ये जो केमिकल बॉन्ड है ये टू टाइप का होता है। जो हमें रीड करना है, पढ़ना है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो आपका केमिकल बॉन्ड है ये आपका टू टाइप का होता है। कुछ स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं और कुछ वीक बॉन्ड होते हैं। तो यहां इसे कैटेगराइज कर दिया गया। ये है आपका स्ट्रांग बॉन्ड और इधर हम लिख लेते हैं वीक बॉन्ड। अब कौन से स्ट्रांग बॉन्ड हैं और कौन से आपके वीक बॉन्ड हैं? जो आपके इंटर एटॉमिक हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और जो आपका इंटर मॉलिक्यूलर होता है वो आपका काफी वीक होता है। इंटर अंतरा परमाणविक है और अंतरा आणविक है। तो ये मॉलिक्यूलर है और ये एटॉमिक है। तो एटम में जो होगा वो स्ट्रांग होगा और मॉलिक्यूल में जो होगा, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, उनमें जो होगा बॉन्ड वे वीक होंगे। अब बात हम अगर स्ट्रांग की करते हैं तो स्ट्रांग बॉन्डों में हमें जो पढ़ना है वो 4 टाइप के बॉन्ड को पढ़ना है। पहला हमने लिख लिया आयनिक बॉन्ड, जिसका हम जिक्र करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और सेकेंड हो गया है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और थर्ड हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हो गया है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और फोर्थ इसी में हम लोग देखेंगे जिसका नाम है आपका मेटैलिक बॉन्ड। तो 4 टाइप ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटैलिक बॉन्ड। तो ये 4 टाइप के आपके स्ट्रांग बॉन्ड हुए। और वीक में हमें 2 पढ़ने हैं। और ये आपका फर्स्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकेंड है आपका वंडरवाल्स बॉन्ड। वंडरवाल्स का बॉन्ड हमने चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में किया, वहां से आप देख सकते हैं। अब यहां हम स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। यहां हमने लिख लिया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो टुडे स्टार्ट केमिस्ट्री टॉपिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड? ये आपके आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वैद्युत संयोजक बंध क्या है, इसका हम लोग जिक्र करते हैं। तो यहां से इसकी आवश्यकता है नहीं, इसको हटा दिया जाए और देखते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। अब एक आप लिख लेते हैं, ये है आपका सोडियम एटम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। सेकेंड है आपका क्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। हमने बताया कि इस चैप्टर में जो है हर कंडीशन में जितने एलिमेंट है इनकी टेंडेंसी है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट करेंगे बाय डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग और ट्रांसफर के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के। तो यहां इसके आउटर मोस्ट सेल का नाम है वैलेंसी सेल। आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंसी सेल। और इसी वैलेंसी सेल को सैचुरेट करना चाहते हैं तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें आपका 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। अगर डोनेट कर दिया तो यहां R कर लेते हैं,
सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो गया। यहां लिख लिया क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, हो गया 2 8 और 8। इसमें आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था और इसमें आपका इलेक्ट्रॉन था 7। 1 की डिफिशियंसी थी 8 करने के लिए, तो इस प्रकार इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिया और हो गया आपका 2 8 8। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 8 हो गए और ये हो गया है आपका नियान के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये हो गया है आपके आर्गन के इक्वल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हर एलिमेंट अपने निकटस्थ, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के इक्वल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सैचुरेट करना चाहता है। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सैचुरेट हो गया, ये नियान के अकॉर्डिंग सैचुरेट हो गया, ये आर्गन के अकॉर्डिंग सैचुरेट हो गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने लिया, अर्थात यहां पर इलेक्ट्रॉनों का हुआ है कंप्लीट ट्रांसफर। आर कर लीजिए, यानी पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ये अगर चार्ज इक्वल हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और ये आपका कंपाउंड बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब ये जो आपका प्लस और माइनस है, कैटायन और एनायन है, इस कैटायन और एनायन के बीच में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम रखा गया है, क्या है? आयनिक बॉन्ड या आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। ये इन दोनों कैटायन और एनायनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो दो एटम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होगा और कंप्लीट ट्रांसफर के बाद दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सैचुरेट किया जाएगा और यहां जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम होगा आयनिक बॉन्ड या आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से, कंप्लीट ट्रांसफर के द्वारा एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट करना कहलाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। हमने लिख लिया है एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर आयन इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम द वैलेंसी सेल ऑफ 1 एटम, एक एटम के वैलेंसी सेल से दूसरे एटम के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक के ट्रांसफर के द्वारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट किया जाएगा। तो यहां जो बॉन्ड बनेगा उसे कहा जाएगा आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस प्लस और माइनस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध को ही कहा जाता है। ये क्या है? आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें अगर बात हम करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और इन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज,
और ये पॉजिटिव चार्ज आने वाले हैं फर्स्ट ए के एलिमेंट और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पे आएगा आपका निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज मैक्सिमम दिखाई पड़ेंगे 6 और 7th ग्रुप के एलिमेंट। 5th वाले पे 3- भी होता है, लेकिन मैक्सिमम हम बात करेंगे 6th और आपके 7th ग्रुप के एलिमेंटों की। तो ये है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव। 6th 7th 5th में भी 3- होता है, लेकिन मैक्सिमम ये बनाते हैं। अब यहां चलते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस आर गेन इन कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। टोटल जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या जितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वो कहलाता है उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इसके पहले भी आपने लिखा है डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रोवैलेंसी इज कॉल्ड कोशल। तो कोशल नामक साइंटिस्ट ने दिया है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी गिवन बाय साइंटिस्ट कोशल। कोशल ने दिया है इलेक्ट्रोवैलेंसी को। दूसरी चीज है आपका, ये जो है जितने आपके आयनिक कंपाउंड हैं या आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैं, इनमें चारों तरफ इक्वल क्वांटिटी में फोर्स लगता है, और इक्वल अमाउंट में फोर्स लगने के कारण ये होता है आपका नॉन डायरेक्शनल, ये होता है आपका अदिशात्मक, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो हमने लिख लिया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। जो आपका फोर्स लगता है ये सभी डायरेक्शनों में, जो आकर्षण फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो सभी डायरेक्शनों में इक्वल लगता है। इसीलिए आयनिक बॉन्ड कैसा है, नॉन डायरेक्शनल होता है। और आयनिक कंपाउंड जितने हैं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बनाते हैं, इट हैज ओनली इंपेरिकल फार्मूला। ये बनाते हैं आपका मूलानुपाती सूत्र, इन्हें कहा जाता है इंपेरिकल फार्मूला। तो जो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे, मींस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे ओनली इंपेरिकल फार्मूला को। इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला हम नहीं कहेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो और ट्रांसफर के द्वारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सैचुरेट किया जाए तो ये होगा आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होगा वो होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी, जिसे डिस्कवर्ड किया है कौशल ने। जो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, और ये इंपेरिकल फार्मूला को शो करता है, ना कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि यहां हमने NaCl लिखा, हम इसके एग्जाम्पल को चेंज भी कर सकते हैं। सोडियम हटा दिया जाए, सोडियम हटा के दूसरा एग्जाम्पल लिख लिया जाए। जैसे आपने लिख लिया फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहां देखिए कैल्शियम है 20 है एटॉमिक नंबर, 2882 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का आपका 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 का किया जाए तो 2 और 6 होगा। दोनों अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर वैलेंसी सेल को सैचुरेट करना चाहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा। ये ऐसे भी बनाया जाता है, इसमें आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, और जब डोनेट कर दिया तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गया। यहां ऑक्सीजन का जो है ये जहां आपका 6 था तहां 8 आ गया, और इस पर 2 आ गया निगेटिव चार्ज। इसको R कर लेते हैं, कैल्शियम पर यहां लिख लिया जाए, ये हो गया ऑक्सीजन 2-
2 8, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव, और बन गया कैल्शियम के क्या, ऑक्साइड। यहां ये आर्गन के समान हो गया और ये आपका नियॉन के इक्वल हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डोनेट किया है, ऑक्सीजन ने गेन किया है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेचुरेट हो गए आउटर मोस्ट सेल के या वैलेंसी सेल के, और ये बन गया है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर के द्वारा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेचुरेट किया जाता है तो यहां बनने वाले बॉन्ड को कहा जाता है आपका आयनिक बॉन्ड, या नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुआ है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो यहां पर आपका लॉस या गेन 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी आपकी 2 पॉजिटिव होगी। कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, +2। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, -2। कहा गया है आपका कैल्शियम ऑक्साइड इज ए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड व्हाई, तो आपका कैल्शियम इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड आपका ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो कैल्शियम ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तभी आपका ये कहलाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और इलेक्ट्रोवैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस आर गेन कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉनों को लिया जाएगा या जितने इलेक्ट्रॉनों को दिया जाएगा, लॉस या गेन होगा, वही आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा। तो इस प्रकार तमाम एग्जाम्पलों को हम शो कर सकते हैं जिसके द्वारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को सेचुरेट किया जाता है, और भी ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके, जैसे आप सेकंड लिख लेते हैं, कैल्शियम है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये है कैल्शियम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2, एटॉमिक नंबर 20, 2 क्लोरीन एटम है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, ये आपका 287 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे, तो आपका कैल्शियम पर आ गया 2 पॉजिटिव, 288, और 2 क्लोरीन आइटम है, 288 1 इसको डोनेट किया, 1 इसको डोनेट किया, दोनों 88 हो गए हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेचुरेट, 1 गेन किए हैं, इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज। अब इसका फार्मूला बन गया है आपका CaCl2, 2 पॉजिटिव चार्ज इस पर, 1 नेगेटिव लिखा नहीं जाता, बन गया है आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो तमाम एग्जाम्पल हैं जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म सेचुरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 atom to another atom called electrovalent bond and electron is called electrovalency। जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा, जो इनके बीच में बनेगा बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मींस नंबर ऑफ आयन, जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव आयन होंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर आयनिक कंपाउंड, या इसी को हम लिख लेते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, आवश्यक कंडीशंस हैं जिस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो
आयनिक बांड बनने के लिए निम्नलिखित कौन से शर्तें हैं, कौन से कंडीशंस है, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसमें आप 3 कंडीशनों को पहले जानिए। फर्स्ट, ये है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और प्लस कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे आपका पॉजिटिव Na+ हो गया, निगेटिव NaCl हो गया, दोनों रिएक्शन के थ्रू बनाया है आपका NaCl। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो पहला कंडीशन आयनिक कंपाउंड बनने के लिए है कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए। जैसे आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम हो सकता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मींस इस पॉजिटिव की अगर बात करते हैं हम तो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट होंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करेंगे तो 6th और 7th ग्रुप के एलिमेंट होंगे। तो 6th और 7th ग्रुप और फर्स्ट ए ग्रुप के बीच में जब रिएक्शन होगा तो बनेगा आपका आयनिक कंपाउंड। पहला कंडीशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट react with 6th 7th group element to form ionic compound। अगर फर्स्ट ए सेकंड ए रिएक्शन करते हैं 6th और 7th ए ग्रुप के एलिमेंटों से तो बनता है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड बनने का ये पहला कंडीशन। दूसरा है आपका क्या है, ये है आपका अगर 2 एलिमेंट हो उनमें एक की आयोनाइजेशन एनर्जी लेस हो, तो जितना ज्यादा लेसर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और डोनेट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और जितने कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ग्रेटर टेंडेंसी होगा उसमें कैटायन फॉर्मेशन का। और अगर कैटायन का फॉर्मेशन हुआ तो यही आपका आयनिक बॉन्ड है। कैटायन बन जाए तो आयनिक बॉन्ड बन गया। कैटायन कब इजीली बनेगा, जिसका लेसर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लेसर है, इससे ज्यादा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इससे ज्यादा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, बट टेंडेंसी किसमें ज्यादा है, सोडियम में। इसी प्रकार ये आपका लिख दिया गया। तो कैटायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी का ये सीरीज बना दिया गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अब बात हम लोग करते हैं तो 2 एलिमेंट हो, 2 आपके क्या हो, एलिमेंट हो जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हम बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की करते हैं, En इसमें मोर देन 1.8 का डिफरेंस हो। यदि 1.8 से ज्यादा का डिफरेंस होता है 2 एलिमेंटों के बीच में तो वहां बनता है आपका आयनिक बॉन्ड। जैसे Na और Cl, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी 0.9 है, तो 3 में से 0.9 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, 2 पॉइंट आपका आ गया 1, मोर देन 1.8। 1.8 से मैक्सिमम का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें बनेगा कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या आपका इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। तो 2 एलिमेंटों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेज 1.8 से ज्यादा का होगा तो इसका मतलब है कि उसमें बनेगा आयनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे जैसे आपका हाइयर होगा वैसे वैसे ज्यादा पाई जाएगी टेंडेंसी एनायन बनने की, और अगर एनायन बनेगा तब भी आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो कुछ आपका हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले आयन लिख दिए गए हैं, जिसका हाइयर होगा इलेक्ट्रॉन आपका एफिनिटी उसमें ज्यादा टेंडेंसी होगी एनायन की, और अगर एनायन कैटायन बनाता है तो वही आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अगला लैटिस एनर्जी है, हाइयर होगा लैटिस एनर्जी तो ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
और स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड भी होगा ज्यादा। तो ये है आपका लैटिस एनर्जी। अगला आप कहते हैं कंडीशन कि एक जो है आपका मेटल हो, एक क्या हो, मेटल हो, और दूसरा नॉन मेटल हो, तब भी आपका बनेगा रिएक्शन के बाद आयनिक कंपाउंड या आपका बनता है आयनिक बॉन्ड। तो ये आपका मेटल और नॉन मेटल होंगे तब भी बनेगा आपका क्या, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार कुछ चीजों को जानना है। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तब आयनिक बॉन्ड बनेगा। फर्स्ट ए सेकेंड ए के ग्रुप के कोई एलिमेंट हो, सिक्स्थ सेवेंथ से रिएक्शन करें तब आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। अगला दो एलिमेंट हो, उनमें से एक की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो तब आपका आयनिक कंपाउंड या बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो एलिमेंटों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 1.8 से मोर देन का डिफरेंस हो तब आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करें तब आयनिक बॉन्ड बनता है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक से रिएक्शन करता है तब आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये आयनिक बॉन्ड बनने के तमाम कंडीशंस हैं। मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड रिएक्ट विद नॉन मेटल कंपाउंड टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। Difference between electronegativity more than 1.8 to form ionic or electrovalent bond। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के निम्नलिखित कंडीशंस हैं, फॉलोइंग कंडीशंस हैं, इसको आप देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी की। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। पहले तो इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक बॉन्ड बनने में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा वही आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी। स्टेबल इलेक्ट्रोवैलेंसी कौन होंगे, आयन से आप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट आर सेचुरेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिन एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेचुरेट होगा वो शो करेंगे स्टेबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे आपका सोडियम आयन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है। मैग्नीशियम आयन है 2,8 है। तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं जो आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेचुरेट होता है, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेचुरेट है वो शो करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रोवैलेंसी को। दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेचुरेट लाइट इनर्ट गैस कॉल्ड आल्सो स्टेबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी 8 or more than 8 electron in outermost cell। यदि आउटरमोस्ट सेल में 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो वो शो करता है वेरिएबल वैलेंसी। और ये है आपका डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। जैसे आपका कॉपर है, क्यूपरस आयन है और क्यूपरिक आयन बनाता है। ये आयरन है, फेरस और फेरिक आयन बनाता है। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। इसमें कॉपर की वैलेंसी 1 इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसमें कॉपर की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, इसमें आपकी कॉपर की ये आयरन की वैलेंसी 2 और इसमें आयरन की वैलेंसी कितनी 3।
तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, इलेक्ट्रोवैलेंसी 3। तो ये है आपका मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी सम एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी p ब्लॉक एलिमेंट, बट मोस्टली डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट ही शो करते हैं क्या, वेरिएबल वैलेंसी। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी टू टाइप, स्टेबल एंड वेरिएबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सैचुरेट, सो स्टेबल, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, सो वेरिएबल वैलेंसी लाइक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट।